मेरा नाम विनीत है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। दरअसल मेरे पापा एक पुलिस इंस्पेक्टर है और जिस समय यह घटना उनके साथ हुई थी उस समय उनकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के एक नए जिले में हुई थी। जिस जिले में पापा की पोस्टिंग हुई थी उस जिले के अंदर से एक हाईवे भी निकलता था। जिस समय पापा की पोस्टिंग उस जिले में हुई थी उस समय ठंड का मौसम चल रहा था। फिर ड्यूटी ज्वाइन करते ही पापा को उस जिले में आने वाले हाईवे से कई एक्सीडेंट की कंप्लेन आने लगी। पहले मेरे पापा को लगा कि ठंड का मौसम चल रहा है इसलिए शायद कोहरे की वजह से ये सब एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने इन एक्सीडेंटों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब गर्मी का मौसम आया तब भी उस हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट कम नहीं हुए। हालांकि उस हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट ज्यादा बड़े नहीं होते थे और उन एक्सीडेंट में किसी की जान भी नहीं जाती थी। लेकिन तब भी मेरे पापा के मन में ये बात आई कि आखिर उस हाईवे पर इतने ज्यादा एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। इसके बाद पापा ने हाईवे पर हो रहे उन एक्सीडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस हाईवे के 200 मीटर के दायरे में ही ये सभी एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाईवे का वह हिस्सा बिल्कुल सीधा जाता था और वहाँ पर ऐसी कोई गड़बड़ नहीं थी जिसकी वजह से उस जगह पर इतने ज्यादा एक्सीडेंट होते। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पापा को एक और बहुत अजीब सी बात पता चली कि उस जगह पर सिर्फ ट्रक का ही एक्सीडेंट हो रहा है। वहाँ से गुजरने वाली बाकी गाड़ियों जैसे जीप, कार, यहाँ तक कि बस के भी उस जगह पर कोई एक्सीडेंट नहीं होता था। इसके अलावा उन सभी एक्सीडेंट की टाइमिंग भी लगभग एक ही होती थी। उस जगह पर सारे एक्सीडेंट रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ही होते थे। इन सभी बातों को जानकर मेरे पापा बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। फिर इन एक्सीडेंट के बारे में और अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए पापा ने उन एक्सीडेंट वाली जगह के पास कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी। वह पुलिस वाले हाईवे के 200 मीटर के उस हिस्से पर नजर रखते थे। फिर पहली रात को 2 बजे वहाँ से गुजर रहा एक ट्रक डिसबैलेंस होकर सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो गया। वो ट्रक झटके से सड़क के किनारे जाकर खड़ा हुआ था। फिर पुलिस वालों ने उस ट्रक के ड्राइवर से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा ट्रक इस तरह से डिसबैलेंस कैसे हो गया। तब पुलिस वालों की बात का जवाब देते हुए ट्रक ड्राइवर ने कहा कि साहब, मैं बिल्कुल सही से अपना ट्रक चलाते हुए जा रहा था, पर पता नहीं कहां से अचानक से 16-17 साल की कई लड़कियां साइकिल चलाते हुए एकदम से ट्रक के बिल्कुल आगे आ गई। उन लड़कियों को बचाने के चक्कर में मुझे झटके से ब्रेक लगानी पड़ी और इसी वजह से ट्रक डिसबैलेंस हो गया। ट्रक ड्राइवर की इस बात पर पुलिस वालों ने कहा कि इस समय रात के 2 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन लड़की साइकिल लेकर हाईवे पर निकलेगी, और वैसे भी ट्रक को अचानक से रुकते हमने खुद देखा था, हमें तो तुम्हारे ट्रक के आगे कोई लड़की या साइकिल दिखाई नहीं दी थी। पुलिस वालों ने ट्रक ड्राइवर की बात पर विश्वास नहीं किया, जबकि ट्रक ड्राइवर बार बार कहता रहा कि उसने सच में ट्रक के आगे कुछ लड़कियों को साइकिल चलाते हुए देखा था। खैर, फिर पुलिस वालों ने वार्निंग देकर उस ट्रक ड्राइवर को वहां से जाने दिया। पुलिस वालों ने इस घटना के बारे में मेरे पापा को भी बताया, पर पापा को लगा था कि वह ट्रक ड्राइवर झूठ बोल रहा है और उसे ट्रक के आगे कोई लड़कियां नहीं दिखी थी। वह बस पुलिस से बचने के लिए बातें बना रहा था। इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी। दरअसल उसी जगह पर 4 दिन के अंदर इसी तरह के 6 और एक्सीडेंट हुए और हर एक्सीडेंट के बाद सभी ट्रक ड्राइवर यही कहते रहे कि उनके ट्रक के आगे अचानक से साइकिल चलती हुई कुछ लड़कियां आ गई थी, जिसकी वजह से उनको झटके से ब्रेक लगाना पड़ा। उस जगह पर ट्रक के डिसबैलेंस होने के बाद हर ट्रक ड्राइवर एक ही बात बताता था, यह बात नॉर्मल नहीं थी। पापा को समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद साइकिल चलाती हुई लड़कियों के बारे में बताते थे, जबकि वहाँ ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को उस जगह पर कोई लड़की नहीं दिखती थी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि वहाँ पर सिर्फ ट्रक वालों साथ ही इस तरह के हादसे हो रहे थे। फिर इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए मेरे पापा ने रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक खुद उस जगह पर ड्यूटी देना शुरू कर दिया। हाईवे के उस हिस्से में हो रहे हादसों की असली वजह पता करने के लिए मेरे पापा ने एक तरकीब सोची। अब पापा खुद रात को उस हाईवे पर ड्यूटी देने लगे थे। मेरे पापा उस हाईवे से गुजरने वाले ट्रक में ही बैठ जाते थे। ट्रक में बैठकर पापा हाईवे के उस 200 मीटर के हिस्से को पार करते थे जहां पर एक्सीडेंट होते थे, और उस हिस्से को पार करने के बाद पापा ट्रक से उतर जाते थे। शुरुआत में 2 बार तो मेरे पापा ने बिना किसी हादसे के ट्रक में बैठकर हाईवे के उस 200 मीटर के हिस्से को पार कर लिया था, लेकिन तीसरी बार जब पापा वहां से गुजरने वाले ट्रक में बैठकर हाईवे के उस हिस्से को पार करने लगे तभी उनके साथ एक बहुत ही अजीब हादसा हुआ। दरअसल तीसरी बार जब पापा वहां से गुजर रहे थे ट्रक में बैठकर उस हादसे वाली जगह को पार कर रहे थे, तभी अचानक ट्रक के बिल्कुल आगे साइकिल चलाती हुई कई लड़कियां आ गई। वो सभी लड़कियां 16-17 साल की थी और उन सब ने स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी। उन लड़कियों को मेरे पापा के साथ साथ ट्रक के ड्राइवर और ड्राइवर के हेल्पर ने भी देखा था। फिर उन लड़कियों को बचाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाते हुए ट्रक को एक झटके से किनारे की तरफ मोड़ दिया, जिससे ट्रक हाईवे के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया।
फिर ट्रक के रुकते ही मेरे पापा तुरंत ही ट्रक से उतर गए और वो भागकर हाईवे पर साइकिल चलाती उन लड़कियों को देखने लगे। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात थी कि अब उस जगह पर कोई भी लड़की नहीं थी। वह हाईवे बिल्कुल सीधा जाता था और ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि वह सब लड़कियां इतनी जल्दी साइकिल चलाते हुए उस जगह से निकल जाएं। इस घटना से मेरे पापा काफी ज्यादा हैरान थे। फिर मेरे पापा ने बिना किसी पूछताछ के उस ड्राइवर को वहां से जाने दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही पापा ने हाईवे के उस हिस्से पर सड़क किनारे एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, यह एक दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए कृपया गाड़ी ध्यान से चलाएं। इसके बाद पापा ने उस हाईवे पर हुए पुराने सभी एक्सीडेंट की फाइल्स देखना शुरू की और तब उनको हाईवे की उस जगह पर हुए एक एक्सीडेंट के बारे में पता चला। वो एक्सीडेंट वहाँ पर कई साल पहले हुआ था। उस एक्सीडेंट में एक तेज रफ्तार से भागते ट्रक ने साइकिल से स्कूल से घर लौट रही कुछ लड़कियों को कुचल डाला था। इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलते ही मेरे पापा समझ गए कि उस हाईवे पर एक्सीडेंट में मारी गई उन लड़कियों की आत्माएं भटक रही हैं और ये आत्मा सिर्फ ट्रक वालों को ही दिखाई देती हैं। मेरे पापा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इस हादसे के बाद मेरे पापा भी मानने लगे हैं कि इस दुनिया में इंसानों के साथ साथ आत्माएं भी रहती हैं। ये पूरी घटना मुझे मेरे पापा ने ही बताई थी और मेरे पापा झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनकी बात पर मुझे पूरा यकीन है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी टाइप करके मुझे ईमेल से सेंड कर सकते हैं।